एक बहुत बड़ा पाठ है श्रीमद् भागवत का, या कृष्ण जी के और भी कोई अवतारों के बारे में, उसमें लड़ाई झगड़े राजनीति सब कुछ है, बट इसमें प्यार के अलावा कुछ नहीं है। और वो भी कैसा कि आप भगवान से दूर हैं और वो चाह रही हैं कि भगवान आए, पर भगवान आ नहीं रहे हैं, पर फिर भी वो अपनी ड्यूटीज़ कर रही है पर भगवान को याद करते हुए। तो उन्होंने प्रेम का जो सही अर्थ है वो समझाया है। बहुत इमोशनल है वो टॉपिक, वो इतना सुंदर है कि हम लोग हमेशा कहते हैं कि 7 दिन में जो सबसे ज्ञानी संत होते हैं वो इस प्रसंग को सुनने आते हैं कि जो भी कथा करे अगर वो ये अच्छा कर दिए तो वो मान लेंगे 7 दिन बहुत अच्छे से कथा हुई होगी। आप एक जिस्ट दे सकते हो उस चैप्टर के बारे में? या नहीं, जिस्ट वही है कि वो, जैसे मैं एक छोटा सा आपको Sure. प्रसंग सुनाती हूँ कि नंद बाबा कृष्ण जी के पापा थे, आई मीन द सेकंड पापा जिनके पास वो गए थे। तो 3 लोगों के पास उद्धव जी जाते हैं, नंद बाबा, यशोदा मैया और गोपियाँ, जिनको, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा दुखी लोग थे भगवान के जाने के बाद। तो वो उनको समझाने आए हैं कि रोना धोना छोड़ो, ज्ञान मार्ग पर चलो और भगवान को प्राप्त करो, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि ये सब तो कोई मायने का होता नहीं है। तो नंद बाबा से जब वो बात कर रहे हैं तो उन्होंने नंद बाबा से कहा कि आप जिसको बेटा समझ रहे हैं वो किसी का बेटा है ही नहीं, वो तो परम ब्रह्म है, वो तो उसकी एक लीला थी, उसने आपके बेटा बन के एक रोल निभाया है, बस वो आपका बेटा है नहीं। तो नंद बाबा ने बहुत सुंदर बात कही, क्योंकि इसके पीछे मैं एक एग्जाम्पल आपको, कि हम लोग जब भी कोई बात करते हैं लाइफ में कि आपकी उम्मीद, आखिरी उम्मीद कौन होता है, कि जब आपके हाथ से सब कुछ चला गया, लाइक इन टोटल ब्रह्मांड में पूरे, आपकी लास्ट होप कौन है, कि जब आपसे भी कुछ नहीं हो रहा, God. आपके गॉड है। तो हर कोई यही समझाता है। तो नंद बाबा ने कहा कि तुम जो भी बात बोल रहे हो कि वो मेरा बेटा नहीं है और जो चला गया वो परम ब्रह्म है, तो बोले आज तक तो मैं सिर्फ इसी बात से दुखी था कि मेरा बेटा चला गया। कईयों के चले जाते हैं, कई पेरेंट्स अपने बच्चों से अलग हो जाते हैं, पर मेरे साथ भगवान तो है मेरी आखिरी उम्मीद। पर आज तुम्हारे ज्ञान के हिसाब से भगवान ही मेरे को छोड़ के चले गए। अब मेरे पास और आगे जीने की होप क्या है, बताओ? तुम तो ज्ञानी हो ना, और ज्ञानी ही लोग ये बात बोलते हैं कि आपकी आखिरी उम्मीद भगवान होते हैं, पर उन्होंने अपने ज्ञान के थ्रू ये बोल दिया कि जो छोड़ के गया वो भगवान था। तो ये प्रसंग जब आता है कि ये एक्चुअली हिट करता है आपको कि रियल बात है ना, कि अगर कृष्ण भगवान है और वो उनको ये समझा रहे कि जो गया वो भगवान है, तो ऐसा घर कैसा होगा जिसको भगवान छोड़ के चले गए हैं, कि अब इसको मैं मुड़ के वापस नहीं देखूंगा। तो ऐसे प्रसंग आते हैं, फिर यशोदा मैया, फिर गोपियाँ, तो सब अपना अपना दुख सुना रहे हैं और वो सबको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, पर फिर उनको जो उल्टा ज्ञान मिल रहा है। और लास्ट में फिर जब वो भगवान के पास घूम कर आते हैं तो भगवान पे चिल्लाने लगते हैं कि आप झूठ बोलते हैं, आप कोई दयालु नहीं है, कोई कृपा नहीं है आपके अंदर। तो भगवान ने कहा कि मैंने जिस काम के लिए भेजा था वो सफल हुआ, क्योंकि इतना गुस्सा एक प्रेमी के अंदर ही हो सकता है। तो अब उनका प्रेम तुम्हारे अंदर रिफ्लेक्ट कर रहा है कि तुम मुझसे गुस्सा हो, जबकि मैंने तुमसे कुछ भी गलत नहीं किया, जो हुआ उनके साथ हुआ है। तो मतलब उन्होंने इतना समझाया कि वो उस पेन को फील करने लगे थे और आगे भगवान पे चिल्लाने लगे। दो इंसानों के बीच निस्वार्थ प्रेम हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। जैसे अगर आप कहें तो कृष्ण और अर्जुन के बीच निस्वार्थ प्रेम था, उनको कोई स्वार्थ नहीं था। अगर स्वार्थ होता तो शायद अर्जुन नारायणी सेना चुनते, भगवान को नहीं चुनते, क्योंकि वो उस वक्त देखता कि इतनी बड़ी सेना, मुझे उसको जीत से मतलब नहीं है, उसको सिर्फ भगवान से मतलब है। हार भी जाऊं तो साथ तो यही होना चाहिए। मॉडर्न डे में आई डोंट नो, शायद नहीं। आज के रिलेशन में ये होना थोड़ा मुश्किल है कि आपकी जो नीड्स होते हैं, अगर वो नीड्स पूरे नहीं हुए तो आप एक टाइम बाद आप अपने रास्ते बदल लेते हैं। तो आप कोई गारंटी नहीं दे सकते किसी के प्रेम की। वो जो कपल्स होते हैं जहाँ एक के गुजरने के बाद तुरंत वो दूसरा पार्टनर भी चला जाता है, हो भी सकता है, बिल्कुल। ये प्रेम आई थिंक बाहर वाले नहीं समझ पाते, एज इन फॉरेनर्स नहीं, मतलब जो बाहर देख रहा है, ये जो दो लोग हैं उनके बीच उनको शायद उतना समझ आए। ओके। क्योंकि आज भी चाहे गोपियों का जो प्रेम बताया गया है वो हर कोई नहीं समझ सकता। ओके। उसको बहुत अलग तरीके से लिया जाता है, रास लीला को अलग तरीके से लिया जाता है, और शायद इसीलिए ये कथा भी बहुत शॉर्ट तरीके से बताई गई थी, और रीज़न भी साथ में बताया गया था कि कलयुग के लोगों को समझ नहीं आएगी ये कथा, वो लोग इसको बहुत अलग टैंजेंट पे लेकर जाएंगे।
हमने इस पॉडकास्ट पर ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी की बहुत सारी बातें की है और उस किताब में भी एक सेंट्रल थीम यही है, निस्वार्थ प्रेम। और कहा गया है कि अगर आप रोमांटिक लव क्रेव करते हो आपके लाइफ में, एक्चुअली आप डिवाइन लव को क्रेव कर रहे हो, यानी कि निस्वार्थ प्रेम को क्रेव कर रहे हो। आपके और भगवान के बीच जो प्यार होता है उसे क्रेव कर रहे हो, और उसे आपका दिमाग समझ नहीं पा रहा है, और उसे आपका दिमाग जब प्रोसेस करता है तब रिजल्ट ये होता है कि आप को एक रिलेशनशिप चाहिए रहती है। पर क्या रिलेशनशिप चाहना सच में इतनी बुरी बात है? नहीं, जैसा मैंने कहा, मटीरियलिस्टिक लाइफ अगर आप जी रहे हैं तो आप ऑब्वियसली सब कुछ करेंगे कि आप सब चीज़, लेकिन जो हायर थॉट है वो हमेशा आपका डिवाइन के साथ ही होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ कि मैं हर चीज़ लाइफ में एंजॉय करती हूँ, मुझे काफ़ी चीज़ें पसंद है, चाहे वो लाइक चीज़ें खरीदनी है, मेरी अलग खुशियाँ हैं, सब कुछ है। पर जब आप लाइफ जीते हैं तो आपको लाइफ कैसे जीना चाहिए? जब लोग कहते हैं ना कि आप अटैचमेंट मत रखिए, डिटैचमेंट होना चाहिए। डिटैचमेंट मतलब थोड़ी कि परिवार को छोड़ देना, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ के बाद दो रास्ते हैं, या तो आप वैराग्य लीजिए या आप गृहस्थ लीजिए। गृहस्थ लेंगे तो आपको फिर ड्यूटीज़ तो निभानी पड़ेगी ना, तो वो काम कैसे करें? तो आप मूवी देखने जाते हैं, ये दोनों जो मूवी में एक्ट कर रहे हैं उनके लिए भी और जो देख रहा है उसके लिए भी। तो अगर कोई अच्छा सीन आ रहा है, आप खुश होते हैं, यस। कोई बुरा सीन है या रोने का है तो आपको रोना आता है, या फिर आप सैड भी होते हैं, या गुस्सा भी आता है, या डांस भी करते हैं। एग्जैक्टली जो स्क्रीन पे वो लोग भी यही सब कर रहे हैं, अपने रोल्स को बहुत अच्छे से निभा रहे हैं। जब निभा रहे हैं तब उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी है। तो तब क्या आप उसको रियल मान के चल रहे हैं? तो लाइफ भी वही है कि रियल कुछ नहीं है, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपनी ड्यूटीज अच्छे से ना निभाऊं। ओके, मैं उस इमोशंस को, लेकिन मूवी खत्म होने के बाद वापस अपने घर जाना है। तो ये जिंदगी एक मूवी है, अपने रोल्स अच्छे से निभाओ, अपना 100% दो उस रोल को निभाने में। तो चाहे वो करियर में है, वो रिलेशनशिप में है, वो इंजॉयमेंट में भी है कि आप खुश भी है तो अच्छे से खुश हो, लेकिन जो एक दिमाग में, एक साइड में एक थॉट होना चाहिए कि सच कुछ भी नहीं है। ओके। ये सब चला जाएगा एक दिन, और जाता ही है। हमने कई जिंदगियां देखी है ऐसी। क्या होता है डेथ के बाद?